हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट बंगाली नखरा। आज की ये वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा डरावनी और खतरनाक होने वाली है, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की मेरी ये स्टोरी बांग्लादेश की है। ये स्टोरी बहुत साल पुरानी है। बांग्लादेश में एक फैमिली रहती थी जिसमें 4 मेंबर रहते थे। 2 लड़कियां, एक का नाम था गीता और दूसरी लड़की का नाम था जयंती, और इन 2 लड़कियों के मम्मी पापा। उन दोनों लड़कियों के मम्मी पापा का नाम था विनोद और सुलेखा। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। सुलेखा के पापा खेती किया करते थे और जयंती, गीता और इन दोनों की मम्मी फैक्ट्री में जाकर सिलाई का काम किया करती थी। ये फैमिली बहुत ही ज्यादा मेहनती थी। सुबह शाम ये लोग अपना अपना काम किया करते थे और देर रात में ये सभी घर आया करते थे। इतना काम करने के बाद भी ये सब बस अपना घर ही सिर्फ चला पाते थे। इनके पास कुछ और करने के लिए पैसे ही नहीं होते थे। गीता और जयंती की मम्मी पापा की एज बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लोग अच्छे से काम भी नहीं कर पाते थे और ज्यादातर समय वो लोग बीमार ही रहते थे। इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी दोनों बहनों पर आ गई थी, खासकर गीता पर, क्योंकि वो बड़ी थी। गीता और जयंती अपना घर चलाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया करती थी। उन लोगों का पूरा दिन फैक्ट्री में ही बीत जाता था। वो दोनों बहनें एक भी दिन छुट्टी नहीं किया करती थी ताकि उनको हर दिन का पैसा मिल सके। दोनों बहनों में काफी अच्छा बॉन्ड था। कभी वो दोनों लड़ाई नहीं किया करते थे। दोनों ही बहनों को अपने घर की सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता था, इसलिए वो दोनों हमेशा एक साथ रहा करती थी और मेहनत किया करती थी ताकि वो अपना घर अच्छे से चला सके। गीता के पापा को कैंसर था, इसीलिए वो अच्छे से काम नहीं कर पाते थे और पूरा समय घर पर ही बिताते थे। गीता की मम्मी काम पर तो जाया करती थी, पर वो ज्यादातर समय बाहर नहीं रहती थी क्योंकि उनको अपने पति की देखभाल भी करनी होती थी। दोनों बहनें फैक्ट्री से देर रात को घर आया करती थी और कभी कभार तो वो लोग फैक्ट्री में ही रुक जाया करते थे एक्स्ट्रा काम के लिए, ताकि उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए जिससे कि वो अपने पापा के लिए दवाइयाँ खरीद सके। गीता के पापा की हालत दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन किसी के पास भी उतने पैसे नहीं थे जिससे कि वो अपने पापा का इलाज करा सके। और एक दिन बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मीना और जयंती के पापा की डेथ हो जाती है। गीता के पापा के मरने के बाद उनका पूरा परिवार शोक में चला जाता है। गीता की मम्मी अपने पति के मरने के बाद डिप्रेशन में चली जाती है। वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि उनके पति की डेथ हो चुकी है। गीता और जयंती अपनी मम्मी को समझाया करते थे, लेकिन उनकी मम्मी ये समझने को तैयार ही नहीं थी। गीता की मम्मी को लगता था कि उनके पति घर पर ही उनके साथ है। अपनी मम्मी की ऐसी हालत देखकर गीता और जयंती बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन गीता की मम्मी की हालत में कोई भी सुधार नहीं था। उनकी मम्मी को अभी भी यह लगता था कि उनके पति जिंदा है। और एक दिन ऐसे ही मेंटल हेल्थ खराब होने की वजह से गीता की मम्मी की डेथ हो जाती है। अपनी मम्मी की भी मर जाने के बाद अब वो दोनों बहनें बिल्कुल अकेली रह गई थी। उनके पास अब कोई और नहीं रह गया था जो उनकी देख रेख कर सके। गांव में सभी को इस फैमिली के बारे में अच्छे से पता था, लेकिन फिर भी कोई भी उनकी मदद नहीं किया करता था। वो दोनों बहनें अपने मम्मी पापा के मरने के बाद भी फैक्ट्री में काम करती रही। एक दिन की बात है, दोनों बहनें रात के समय फैक्ट्री में काम कर रही थी। फैक्ट्री में सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन वो दोनों बहनें अभी भी काम कर रही थी क्योंकि उनको एक्स्ट्रा काम के लिए पैसे मिलने वाले थे। उसी दिन रात के समय काम करते वक्त अचानक से उस फैक्ट्री में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है कि वो दोनों बहनें उसी समय उस फैक्ट्री में मर जाती है। ब्लास्ट की आवाज सुनने की वजह से आसपास के लोग तुरंत उस फैक्ट्री के पास आ जाते हैं और आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। काफी देर तक आग को बुझाने के बाद उस फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री के अंदर जाता है, तो वो क्या देखता है कि 2 लड़कियां बहुत ही बुरी हालत में नीचे जमीन पर पड़ी हुई है। और जैसे ही वो उन दोनों लड़कियों को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये दोनों लड़कियां
जलने की वजह से मर चुकी है और तुरंत उन दोनों लड़कियों के शरीर को बाहर लेके आता है। कुछ देर बाद उन दोनों बहनों के कुछ रिश्तेदार आके उनकी बॉडीज को लेकर चले जाते हैं। फैक्ट्री का मालिक कुछ दिनों के लिए अपने फैक्ट्री को बंद कर देता है और अपने फैक्ट्री की अच्छे से मरम्मत करने के बाद कुछ दिनों बाद वो अपने फैक्ट्री को दोबारा से ओपन कर लेता है। वापस से फैक्ट्री में नॉर्मल काम वगैरह चालू हो चुका था। एक दिन की बात है, आधी रात का समय था। फैक्ट्री में एक औरत बैठ के सिलाई कर रही थी कि तभी उनको अपने पीछे से किसी सिलाई मशीन के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत पीछे मुड़ के देखती है तो उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तो फिर वो वापस से अपने काम में फोकस करने लगती है और कुछ मिनट बाद फिर से उनको अपने पीछे से सिलाई मशीन चलने की आवाज सुनाई देने लगती है और दोबारा से जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो आपको पता है कि उन्हें क्या दिखता है। उस औरत को दो लड़कियां दिखती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, जिनका पूरा शरीर जला हुआ था और वो दोनों लड़कियां हंस हंस कर उस औरत को ही देखी जा रही थी। ये देखकर वो औरत बहुत ज्यादा डर जाती है और तुरंत अपना काम छोड़कर उस फैक्ट्री से बाहर निकल जाती है। अगले दिन सुबह वो औरत फैक्ट्री के कुछ लोगों को रात की वो पूरी बात बताती है, लेकिन फैक्ट्री का कोई भी इंसान उस औरत की बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उनको उस औरत की बात झूठी लग रही थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि रात के समय जो कोई भी उस फैक्ट्री में रुका करता था उनको भी वो दोनों लड़कियां दिखने लगी। अब फैक्ट्री के सभी लोगों को ये पता चल चुका था कि रात के समय उन दोनों बहनों की आत्माएं इस फैक्ट्री में भटकती है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। डर की वजह से उस फैक्ट्री से कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी वो अभी भी उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इन सब चीजों से उस फैक्ट्री का ओनर भी बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसके फैक्ट्री से बहुत लोग जा रहे थे, जिससे उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा था। फैक्ट्री के आसपास के लोगों ने फैक्ट्री के ओनर से कहा कि रात में फैक्ट्री बंद होने के बाद भी मशीनों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन फैक्ट्री के ओनर ने इन सभी लोगों की बात को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फैक्ट्री के ओनर को आत्माओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए एक दिन फैक्ट्री का मालिक आधी रात में अपने फैक्ट्री में ही रुक जाता है। उसके अलावा फैक्ट्री में और कोई भी नहीं था। वो क्या देखता है कि अचानक से फैक्ट्री की सारी मशीनें ऑन हो गई है और एक एक करके सारी मशीनें गिरने लगती है। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। अपने चारों ओर उसे कोई भी नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसे अपने पीछे से लड़कियों की हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वही दो बहनें नजर आती है जिनकी इसी फैक्ट्री में ही डेथ हो गई थी। वो दोनों लड़कियां उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। फैक्ट्री का मालिक ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत फैक्ट्री से बाहर भागने लगता है। अब फैक्ट्री के मालिक को भी ये पता चल चुका था कि रात के समय सच में उसके फैक्ट्री में उन दोनों बहनों की आत्माएं भटकती है। फैक्ट्री के ओनर ने कई बार अपनी फैक्ट्री की पूजा भी करवाई, लेकिन फिर भी लोगों में इतना ज्यादा डर फैल गया था कि कोई भी उनके फैक्ट्री में काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसीलिए ना चाहते हुए भी फैक्ट्री के ओनर को अपना फैक्ट्री बंद करना पड़ा। लोग आज भी उस फैक्ट्री के आसपास भटकने से डरते हैं। सो गाइस, आज की ये हॉरर स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू रियल हॉरर स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।